हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। फ़िलहाल मैं तो थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मुझे हो रखा है फ़ीवर और ज़ुकाम, बट ये सब तो चलता रहता है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरे ब्लॉग्स आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से दिया करें क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को अगर पसंद आती है तो यहाँ पे स्टार्ट है आज का ब्लॉग और आज है 14 तारीख और दिन है शुक्रवार का। और दिल्ली में आज भी मतलब स्कूल तो ओपन है बट वंशी स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो हर एग्ज़ाम के बाद एक छुट्टी दी जाती है, तो अब सैटरडे को सेकंड एग्ज़ाम है उसका। तो आज का ही ब्लॉग है और आज ही मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आज मॉर्निंग का ही ब्लॉग है और ये देखो कानू भी आ गया है। मतलब ये उठ तो चुका था पर अंदर खेल रहा था, तो अभी से पता लग गया मम्मी किचन में, तो साथ साथ आ गया। और कल ना ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि ना मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मेरे हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने भी ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी। और फिर उन्होंने मुझे बहुत बेकार वाला टास्क दे दिया कि आज पूरा दिन तुम फ़ोन को हाथ नहीं लगाओगी। तो ना मैं कोई ब्लॉग शूट कर पाई और ना ही जो पहले ब्लॉग बनाया हुआ था वो डाल पाई। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और थोड़ा ठीक भी है क्योंकि रिलैक्स करना ज़रूरी था। मेरे सर में बहुत दर्द था कल। तो चलो यहाँ पे देखो बच्चों के लिए बन गई है मैगी। और आज वंशिका ने बोला कि मम्मा मेरे को मैगी खानी है, तो मैंने इसलिए बना दिया, वरना मैं बहुत कम बनाती हूँ मैगी, आपने देखा होगा। मैं मतलब मैदा वगैरह उतना बच्चों को देती नहीं हूँ अपने बच्चों को। और इसे देख के ना देखो कानू को भी मन कर गया खाने का, तो उसकी कटोरी पे भाग रहा है। तो मैं इसके लिए भी थोड़ा सा ले आई थी, पर ना इसने खाया नहीं था क्योंकि मैगी में हल्की मिर्ची होती है ना, तब तो ये खा लेता है। पर ये पता नहीं कौन सा फ्लेवर लाए थे ये कि इसमें ना मिर्ची थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए इसने नहीं खाया। और कोई भी चीज़ ना जब तक मैं इसे खा के नहीं दिखाऊंगी ना तब तक ये खाता नहीं है। तो मैंने एक बार खा के दिखाया, उसके बाद इसने थोड़ा सा खाया और उसके बाद छोड़ दिया, नहीं खाया। तो कोई नहीं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ना बच्चे को हर चीज़ मतलब खाने की आदत होनी चाहिए ना थोड़ी थोड़ी, ऐसा ना हो कि एक ही टाइप की चीज़ खाता रहे बच्चा। और ये देखो हमारी तुलसा जी लग गई है अभी फ़िलहाल, आज तीसरा चौथा दिन है, तो ठीक लग रही हैं देखने में क्योंकि मैं मंडे को लाई थी, पहले मंडे को, और आज शुक्रवार है। और गुलाब का फूल तो सूख गया है पर गुलाब ठीक है। और मैंने शिवलिंग भी अभी यहीं रख दी है, वहाँ से सामने से वॉशरूम के वहाँ से हटा के। और देखो छत गंदी हो जाती है, सारा पानी निकल निकल के, पर यह है कि चलो कोई नहीं, पेड़ पौधे तो सुंदर लगते हैं ना देखने में। छत का क्या है, वो तो साफ़ भी हो जाएगी। और सुंदर मतलब सुंदरता ज़्यादा है और गंदा लगने वाली चीज़ कम है, तो एडजस्ट हो जाता है, कोई नहीं। तो चलो आगे ये दिखाते हैं आपको ब्लॉग में क्या हुआ। तो ये देखो मेरे पास ना 2 धुली हुई चुन्नियाँ रखी थी। ये एक मेरी सासू माँ की चुन्नी है, वो ओढ़ती नहीं थी, वो जो साइड में ग्रीन है। और ये मेरा एक कॉटन का सूट था बहुत साल पहले, तो वो सूट तो ख़राब हो गया, पर ये चुन्नी इतनी मोटी और इतनी सुंदर थी ना कि ये ख़राब नहीं हुई, ये ऐसे कैसे रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज इसी को रीयूज़ करते हैं। तो आज आप बिल्कुल घर में पड़े हुए सामान से मस्त अपने मतलब घर में कुछ डेकोरेशन का बनाने वाली हूँ। तो ये देखो ये कुशन कवर आपको याद होंगे, मैंने मंगाए थे, और नहीं याद होंगे तो आज याद आ जाएंगे आपको। तो मैं इन्हीं के कवर बना रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, कवर नहीं फिलर बना रही हूँ। इनमें मेरे को ना मतलब मैंने ये जो मंगाए थे ऊपर के कवर, ये मेरे जो कुशन लगे हुए ना साइड में सोफ़े पे, इनके लिए मंगाए थे, पर ये बड़े आ गए थे तो मुझे उनके कुशन भी सिलने पड़ेंगे। तो मैं इससे देखो आधा आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, सिर्फ आधा इंच से भी थोड़ा कम, हल्का हल्का सा बड़ा करके ले रही हूँ ताकि ये सिलाई में चला जाएगा तो इसके बराबर के कुशन सिल जाएगा। हल्का हल्का तो सिलाई में भी जाना है, आधा आधा इंच। तो बस मैंने चुन्नी को ना 4-5 फोल्ड कर लिया था, तो इसमें मेरे 4 कुशन कवर बन जाएंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसमें आराम से मेरे 4 बन जाएंगे। और एक साथ कट भी गए तो मेहनत भी कम लग रही है। और 5 कुशन कवर्स हैं तो 5 मेरे को कुशन बनाने हैं, तो एक कुशन का जो फिलर है वो मैं उस दूसरी वाली चुन्नी से काट लूँगी और बाकी का बचा हुआ कपड़ा कभी ना कभी तो काम आ ही जाता है। तो काफ़ी दिन से ना मतलब मैं सोच रही थी ये करने का। और ये देखो यहाँ पे 1 और ये 2 और 3 और ये 4, ये 4 मेरे बनेंगे कुशन कवर आराम से। और ये बाकी का एक मैं इसमें से काट दूँगी। और मैं काफ़ी दिन से ना सोच रही थी ये कवर बनाने की कि मुझे बनाना है, क्योंकि मैंने
बहुत टाइम पहले से रुई ना धो के साफ़ करके, वो जो फाइबर वाली रुई नहीं आती जो धुल जाती है, टॉयज़ वगैरह में भी आती है, वो वाली रुई। रजाई वाली रुई तो क्या होता है वो धुलती नहीं है, और ये फाइबर वाली जो रुई होती है ना, ये आप धो के कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो। किसी टॉयज़ में से निकले तो कुछ तकिया वगैरह बनाने के काम में ले सकते हो, और किसी तकिए वगैरह में से निकले तो कोई टॉय बनाने के काम में ले सकते हो। तो ये फाइबर वाली रुई का ना बहुत बेनिफिट होता है। तो बस अब मैं यहाँ पे फटाफट से इनको सिल दूँगी। वैसे तो आज ना मैं सही बात बताऊँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। आज भी मुझे हल्का हल्का ना हाथ पैरों में दर्द सा और सर दर्द वगैरह फ़ील हो रहा है। पर मेरी आदत क्या है ना कि मैं जब बिस्तर में लेट जाती हूँ ना, मुझे तब ज़्यादा फ़ील होता है, अगर बुखार हो, जुकाम हो, कुछ भी हो। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि तबीयत भी ख़राब होती है ना तो खुद को बिज़ी रखती हूँ, और जब मैं बिज़ी रखती हूँ ना तो फिर मुझे पता नहीं चलता कि तबीयत ख़राब है कि क्या है। तो बस यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में नहाने धोने के बाद और बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद मैं स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इस टाइम ना कानू सोया हुआ है और अभी तो नहाया भी नहीं है, वो ऊपर सो गया है। तो जब सो के उठेगा उसके बाद ही मैं उसे नहलाऊँगी, क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना तब से मुझे थोड़ा सा डर बैठ गया है कि बच्चों की तबीयत ख़राब ना हो अब। तो क्योंकि एक के बाद एक सबकी हो चुकी, वंशु की हुई, फिर कानू की हुई, और फिर मेरे हस्बैंड और मेरी एक साथ तबीयत ख़राब होगी, दोनों के एक ही दिन। तो बस अब मैं नहीं चाहती कि और तबीयत ख़राब हो। तो देखो यहाँ पे आपसे बात करते करते मेरा एक कवर सिल भी गया है, और ऐसे सीधा कर लूँगी, इसे कोने निकाल के इसके अच्छे से। तो ये देखो सिल गया है। तो ऐसे ही मैं बाकी के अपने चारों भी सिल लिए हैं मैंने, देखो। और ये रुई देख रहे हो आप, ये मैं वहाँ से निकाल के ले आई हूँ, मैंने पलंग के नीचे बांध के रखी हुई थी। और मुझे सबसे बड़ा डर ये था ना कि कभी ना इसमें चूहे बच्चे ना दे दें, क्योंकि यहाँ पे चूहे भी बहुत घूमते हैं और वो इसी टाइप की जगह देखते हैं कि कोई ऐसा रुई वगैरह कोई कपड़ा मिल जाए। तो मुझे बड़ी टेंशन थी कि चूहे ना पैदा हो जाए इसमें या गंदा ना हो जाए ये। तो मुझे जल्दी से जल्दी इसे बनाना था, इसलिए मैं आज तबीयत ख़राब में भी लग गई। तो बस इसीलिए आज मैंने रात में ही मैं सोच के सोई थी कि मुझे सुबह उठ के यही काम करना है। और ये रुई पता है आपको किस में से निकली हुई है? आप हंसोगे, आपको पता चलेगा तो कि मैं कैसे कैसे चीज़ों को यूज़ कर लेती हूँ। ये ना मेरी सासू माँ ने नीचे ना सोफ़ा फाड़ दिया था, मतलब वो जो फोम वाला सोफ़ा आता है, तो उन्होंने कहा कि इसे ऐसे तो कहाँ फेंकूँगी, तो मैं इसे फाड़ के इसका कपड़ा वपड़ा सब कचरे में फेंक दूँगी, और लकड़ी काम आ जाएगी। जैसे लोहड़ी वगैरह पे आँच जलाते हैं, या कभी सर्दियों में मैं जैसे चूल्हे पे भी रोटी बना लेती हूँ, तो ऐसे लकड़ियाँ मतलब कुछ ना कुछ काम आती रहती हैं। तो तोड़ दिया था सोफ़ा, तो उसमें से ये रुई निकली थी। तो मम्मा मतलब मेरी सासू माँ ने बोला था कि अगर आपको यूज़ लेनी है तो आप धो के यूज़ ले सकते हो। तो उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि नहीं किस यूज़ में आएगी ये, तो मैंने बांध के साइड में रख दी थी बाहर, मतलब घर से बाहर ही सीढ़ियों में। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे आता है 1 के 5 रुपये किलो में कपड़े दो, ऐसे कुछ आता है। तो मैं वहाँ पे पुराने कपड़े दे रही थी सारे, तो मैंने ये रुई भी उठा के दी थी कि आप ले जाओ ये कॉटन भी, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम कॉटन नहीं लेते हैं। तो उस तरीके से ये मेरे पास रह गई। तो फिर उसके बाद मैंने इसे एक कपड़े में बांध के और वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल दिया था, सर्फ़ डाल के। तो कपड़े से क्या है वो जगह जगह फैली नहीं और वहीं पे धुल गई अच्छे से, और मैंने फिर धूप में सुखा दिया था। तो ये एकदम वाइट और सुंदर मेरी रुई निकल के तैयार हो गई। तो अब ये रीयूज़ के लिए बिल्कुल तैयार थी, तो मैंने अब सोचा कि इसका यही यूज़ हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने जब ये कुशन कवर बड़े आ गए तो जब बहुत थैंक्स मना रही थी कि मैंने फेंकी नहीं है कॉटन, नहीं तो अभी या तो मुझे कवर चेंज कराने पड़ते या फिर मुझे कपड़े वपड़े भर के कुशन बनाने पड़ते, और फिर वो इतने सुंदर नहीं लगते हैं। रुई के कुशन थोड़े हल्के होते हैं। तो बस वही कहते हैं ना कई बार कि जो होता है वो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो वही वाली बात है कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। तो ये इसी दिन के लिए शायद रुई मेरे पास सेफ रखी थी, तो बस अभी इसका यूज़ कर लिया अच्छे से। तो अभी एक तो देखो मैंने फिल कर दिया है, ऐसे ही बाकी के चारों भी मैं फिल कर लूँगी अपने फटाफट से। तो ये देखो इसे हाथ से इस तरीके से कर करके हम चारों तरफ फैला देंगे तो ये इक्वल हो जाएगी और फिर ये अच्छा लगेगा। तो बस फटाफट से अभी मैं सारे फिल कर लेती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सारे फिल कर लिए हैं अपने कुशन जो थे, और ये चुन्नी का इतना कपड़ा बच गया है जो मैं बाद में किसी और यूज़ ले लूँगी, क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो वो कपड़ा भी मेरे काम आ जाएगा। और ये रुई भी बच गई है, तो इसके लिए वंशु कह रही थी कि मेरे लिए एक छोटा सा तकिया बना दो। तो हो सकता है मुझे टाइम मिल जाए 2 4 या 5 दिन में जब भी तो मैं उसके लिए एक तकिया ज़रूर बनाऊँगी इसमें से, क्योंकि कॉटन भी पड़ी है फिर इसका भी यूज़ हो जाएगा, तो बना दूंगी। तो अभी मैं इसमें देखो फटाफट से कवर चढ़ा रही हूँ और फिर कवर चढ़ा के आपको दिखाती हूँ कि किस टाइप का लगता है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा मुझे, मतलब 1 घंटे में सारा प्रोसेस हो गया मेरा, सिलने का भी और कॉटन को भरने का भी सब हो गया था।
मतलब कानू सोया उतनी देर में मैंने कर लिया था। तो चलो आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है। ये देखो मेरे तकिए हो गए हैं रेडी, और ये कवर मैंने मंगवाए थे, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, ये मंगवाए थे मैंने, और बहुत सुंदर लग रहे हैं बनने के बाद। और कुछ ज़्यादा ही मतलब कानू देखो कितना खुश हो रहा है, बच्चे ना यही करने वाले हैं इनके साथ। और वंशिका को ये ना बहुत पसंद आए थे, इसी चक्कर में मंगवाए थे मैंने। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगे। और मेरा जो फेवरेट है ना, वो मुझे ये वाला सबसे सुंदर लगा था, यूनिकॉर्न वाला। आपको कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। नहीं, आप अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है। तो चलो, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और बताना ज़रूर कमेंट करके कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे तो ऐसे सारे अच्छे लग रहे हैं, पर यूनिकॉर्न वाला ज़्यादा पसंद आया। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।